प्री मैरिज काउंसलिंग, यानी शादी से पहले काउंसलिंग की क्या आवश्यकता है और इसमें होता क्या है, ये दोनों बातों हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप देखें अपने सराउंडिंग में जो शादी होती है बच्चों की, तो क्या करते हैं, अधिकतर लोगों को हमने पाया है कि वो कुछ मिलान करते हैं, गुणों का मिलान करते हैं अलग अलग विधियों का प्रयोग करके, और जहाँ ज़्यादा गुण मिल जाते हैं उस हिसाब से वो शादी के लिए हाँ या ना कहते हैं। यानी एक प्रोविज़न तो हमारे समाज के अंदर है कि किसी न किसी रूप में प्री मैरिज काउंसलिंग की जाती है। हालांकि ये बहुत डीप बहुत जगह नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोविज़न है। क्या इस प्रकार मिलान की हुई शादियाँ सारी सफल होती हैं? नहीं, ये हर प्रकार की मिलान में संभव है कि कुछ चीज़ें हैं जो काम नहीं भी करती हैं। कई बार ऐसा होता है शादी सफल लगती है, लेकिन एक जना इतना कंप्रोमाइज़ किए होता है कि हमेशा उसका इनोवेशन साइड दब जाती है, एक्सप्रेशन दब जाता है। कहते हैं खानदानी बच्चा एडजस्ट किया हुआ है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। अगर इन चीज़ों का पहले थोड़ा सा और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके ध्यान किया जाए तो शादी के लिए हम उन जवानों को तैयार कर सकते हैं मेंटली। क्योंकि मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ, जो बैचलर लाइफ है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेहद फ़र्क है, उनके रोल में फ़र्क है, उनकी जिम्मेदारियां एकदम बदल जाती हैं। तो प्री मैरिज काउंसलिंग में क्या क्या होता है, कई ढंग से इसका एनालिसिस किया जाता है। यानी हमने पर्सनैलिटी को समझना है। एक तो एनालिसिस यही हो गया कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, पर्सनैलिटी में खास तौर पे आ जाता है उसका स्वभाव किस प्रकार का है, कैसे बिहेव करता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इसके अलावा और भी अनेकों तरीके हैं पर्सनैलिटी एनालिसिस के। तो एक काम तो यही होता है कि पर्सनैलिटी को जांचा जाता है दोनों बच्चों की कि वो किस प्रकार एक दूसरे मैच करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा इसके अंदर देखा जाता है सजेस्टिबिलिटी टेस्टिंग। सजेस्टिबिलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है वो बातों किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार बोलेंगे बात को, किस प्रकार समझेंगे, उन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इससे भी हमारा काफ़ी व्यवहार समझ में आ जाता है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज की जा सकती है। खासतौर जो बिहेवियर का पार्ट है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जो बहुत बचपन की सीखी हुई बातें होती हैं जो 5 साल या 6 साल तक जो सीखी जाती हैं, खासतौर फैमिली वैल्यूज़ होती हैं या पर्सनैलिटी टाइप, सजेस्टिबिलिटी टाइप जो बन जाता है वो चेंज नहीं होता है, वो बेसिकली वैसा ही रहता है। कुछ लोग एक टूल है हैंडराइटिंग एनालिसिस, उसका भी प्रयोग करते हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस से भी काफ़ी हमारे गुणों का पता लग जाता है कि हमारे के अंदर किस प्रकार के गुण हैं, व्यवहार के गुण कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी टाइप के गुण कैसे हैं, सुजेस्टिबिलिटी, सेक्सुअलिटी, काफ़ी चीज़ों का उसके अंदर भी पता लग जाता है। और साथ साथ में बॉडी लैंग्वेज का भी एनालिसिस किया जाता है कि ये हेल्दी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इंसान है या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज का इंसान है। यानी कई सारे टूल हैं जिनका प्रयोग करके हमें बेसिकली इन्फरेंसेस निकालना है कि ये व्यक्ति है इसमें क्या क्या गुण है, दूसरा व्यक्ति है तो क्या क्या गुण है। जब गुण बदल जाते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं पर भी उसका फर्क पड़ता है। यानी कुछ चीज़ें उनके व्यवहार की ऐसी होती है जो नहीं बदलेंगी, जो नहीं बदलेंगी उसका तो स्वीकार करना एक सोल्यूशन है। इंसान बहुत बार कोशिश करता है अपने पार्टनर के गुण बदलने की, उसकी सब चीज़ें बदल दूंगा, मेरे साथ रहेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें स्वीकार भी करनी पड़ती हैं। अब सोचने की बात यह है, क्या एक जैसे गुण हो उन्होंने शादी करनी चाहिए या अपोजिट गुण है उन्होंने शादी करना चाहिए? सवाल यहाँ पे आता है। अगर एक जैसे हैं तो उनका व्यवहार शैली एक जैसी रहेगी, यानी उस परिवार के अंदर इनोवेशन नहीं होगी। अगर दोनों मान लो इंट्रोवर्ट हैं तो वो इंट्रोवर्ट कर रहेंगे, अपने घर के अंदर चुपचाप बैठे बैठे काम करते रहेंगे, सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी। दोनों एक्सट्रोवर्ट हैं तो वो इतना ज़्यादा सोशलाइजेशन करेंगे, हो सकता है उनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे शादी करें या अपोजिट करें। अपोजिट टाइप के इंसान शादी करते हैं तो एक टीम का काम करते हैं। जैसे किसी टीम में देखेंगे सारे खिलाड़ी गोलकीपर नहीं होते और सारे शूटर नहीं होते।
किसी प्रकार परिवार के अंदर भी सारे एक जैसे हो, ये जरूरी नहीं है। हम अगर एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारा पार्टनर अलग प्रकार का व्यक्ति है, तो हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। एक की कमी दूसरा पूरी कर रहा होता है। लेकिन कब? जब हम दूसरे पार्टनर को मान लेते हैं, जब हम गुणों के साथ मानते हैं तो उसके अवगुण भी मानते हैं, जिसको हम अवगुण कह सकते हैं। अवगुण हमें लगते हैं क्योंकि वो गुण हमारे अंदर नहीं है। जैसा इंसान है उसको एज इट इज स्वीकार करना, ये सारे प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर सिखाया जाता है। यानी प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर क्या हुआ, एक तो एनालिसिस किया जाता है इंसानों का, दोनों का। उसके बाद दोनों के गुण आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है और दोनों को समझाया जाता है कि इसके बिहेवियर के अंदर कुछ ऐसी बातें जो चेंज नहीं होंगी, दोनों एक दूसरे को, और वो समझा के एडजस्टमेंट का एक तरीका सिखाया जा सकता है जिससे ज़्यादा खुशी मिले। और कम्युनिकेशन पैटर्न समझाया जाता है कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन पैटर्न किस में लागू रहेगा। तो प्री मैरिज काउंसलिंग एक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अपनाने से शादी होने के बाद का जो व्यवहार होता है उसके अंदर काफ़ी सारी खुशी